Hello everyone. Today we gonna continue chapter 8, our festivals. So in previous class we have already studied about the topic national festivals. So this is over. Now we will discuss about religious festivals. Means धर्म का त्योहार. Festivals which are connected with religious events and are celebrated mostly by the people of that particular religion are called religious festivals. ऐसे त्योहार जो कि धर्म का त्योहार है, religious events है and are celebrated, और वो पर्टिकुलर धर्म के लोग इसे ज़्यादातर सेलिब्रेट करते हैं. जैसे कि ईद मुस्लिम लोग ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस क्रिश्चियन लोग ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो उस रिलीजन का है, उस धर्म का फेस्टिवल है. तो अलग अलग धर्म के फेस्टिवल हैं जो अलग अलग धर्म के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, बट और भी सारे लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं. पीपल ऑफ मैनी रिलीजन्स लिव इन इंडिया. भारत में बहुत अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं. इसीलिए thus many religious festivals are celebrated here. इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे religious festivals, धर्म के festivals मनाए जाते हैं. So first one is Diwali. Diwali is celebrated to mark the return of Lord Rama, Sita and Lakshmana to Ayodhya after 14 years of exile. दिवाली जो है वो मनाया जाता है लॉर्ड रामा और उनकी वाइफ, उनकी पत्नी सीता और उनका भाई, लॉर्ड रामा का भाई लक्ष्मणा, जो कि उन्होंने 14 इयर्स वनवास में बिताए थे. तो 14 इयर्स वनवास में बिताने के बाद वो लोग जब अयोध्या लौटे तो दिवाली सेलिब्रेट किया गया. तो सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया, दिवाली मनाया गया इनकी रिटर्न, इनकी लौटने की खुशी में. लॉर्ड रामा, सीता और लक्ष्मणा वापस अयोध्या, ये लोग पहले अयोध्या में रहते थे, तो अयोध्या से इनको जबरदस्ती निकाला गया था. तो 14 इयर्स ऑफ एक्साइल, उसी को बोलते हैं एक्साइल पीरियड. जो जहाँ रहता है उस जगह से अगर जबरदस्ती निकाला जाता है, और फिर वो लोग वनवास में 14 इयर्स बिताए थे. तो जब बिताने के बाद 14 इयर्स ऑफ एक्साइल, 14 इयर्स बिताने के बाद वो लोग जब अयोध्या लौटे, जहाँ वो लोग रहते हैं, वहाँ जब लौटे तो दिवाली सेलिब्रेट किया गया था, जिसे हम बोलते हैं दिवाली. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. इसे रंगों का त्योहार बोलते हैं हम. हाउसेस आर क्लीन्ड एंड डेकोरेटेड विथ कैंडल्स, दियास और स्मॉल बल्ब्स. घर क्लीन किए जाते हैं, साफ किए जाते हैं, और कैंडल्स, दियास और छोटे छोटे बल्ब से डेकोरेट किए जाते हैं, सजाए जाते हैं. डेकोरेट मीन्स सजाना. लॉर्ड गणेशा एंड लॉर्ड लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ. लॉर्ड लक्ष्मी को क्या बोला जाता है? गॉडेस लक्ष्मी को क्या बोला जाता है? द गॉडेस ऑफ वेल्थ मीन्स धन की देवी. आर वर्शिप्ड ऑन द दिवाली नाइट. दिवाली के दिन रात में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. पीपल एक्सचेंज स्वीट्स एंड अदर गिफ्ट आइटम्स. लोग मिठाइयाँ एक्सचेंज करते, मिठाइयाँ देते हैं एक दूसरे को, एंड गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को. चिल्ड्रन प्ले विथ क्रैकर्स एंड स्पार्कलर्स. बच्चे क्रैकर्स, पटाखे फोड़ते हैं और फुलझड़ियाँ जलाते हैं. Some people celebrate it as the New Year Day. कुछ लोग इसे न्यू ईयर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं. Second one is होली. होली is a festival of colors. होली रंगों का त्योहार है. It is, यहाँ पर दिवाली किसका त्योहार है? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मीन्स रोशनी का
रोशनी का त्यौहार है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। एंड होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च, ये मार्च के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन द क्रॉप्स ऑफ व्हीट एंड मिलेट आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, जब गेहूं और बाजरे की जब फसल उसको रेडी किया जाता है हार्वेस्टिंग के लिए, फसल कटाई के लिए। हार्वेस्टिंग मीन्स फसल कटाई। तो गेहूं और बाजरे की फसल कटाई के लिए रेडी होता है, फसल कटाई के लिए तैयार रहता है। तो उस टाइम में मार्च के मंथ में होली मनाया जाता है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसीलिए इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा गया है। हार्वेस्ट फेस्टिवल भी इसीलिए इसे कहा गया है। On this day, people apply colored powder और गुलाल on friends and relatives. इस दिन लोग एक दूसरे पे गुलाल लगाते हैं, कलर्ड पाउडर लगाते हैं अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को। They also sprinkle colored water on each other with a पिचकारी। बच्चे जो हैं वो पिचकारी में कलर्ड वाटर भर के स्प्रिंकल मीन्स छिड़कते हैं एक दूसरे के ऊपर पिचकारी से। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, इसीलिए इसे रंगों का त्यौहार कहा गया है। पीपल इम्ब्रेस ईच अदर, इम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, तो लोग गले लगाते हैं एक दूसरे से। एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, और एक दूसरे को स्वीट्स बांटते हैं। Third one is Dussehra. This festival is celebrated in all parts of our country. It marks the victory of good over evil. इस फेस्टिवल को हमारे कंट्री के हर एक हिस्सों में मनाया जाता है। It marks the victory of good over evil means बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। विक्ट्री मीन्स जीत, एविल मीन्स बुराई, तो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है ये फेस्टिवल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी, इसे विजयदशमी भी बोला जाता है। ऑन दिस डे लॉर्ड रामा हैड किल्ड द 10-headed डेमोन किंग रावणा। इस दिन लॉर्ड रामा 10 सर वाले दानव राजा को किल किया था, मारा था, जिनका नाम है रावण। रामलीला depicting the life story of Lord Rama is enacted for 9 days. दशहरा के टाइम में 9 डेज तक रामलीला चलता है। रामलीला में लॉर्ड रामा जी की कहानी डिपिक्ट की जाती है, लॉर्ड रामा जी की कहानी बताई जाती है, जिसमें कि उस कहानी में सब लोग रहते हैं, सब लोग, कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, कोई सीता बनती है, कोई राम बनता है, एंड लक्ष्मण कुंभकर्ण बनता है। तो जितने भी लोग हैं सब बनते हैं और फिर ये वाली स्टोरी दिखाई जाती है, लॉर्ड रामा की स्टोरी दिखाई जाती है। इज इनेक्टेड फॉर 9 डेज, 9 डेज तक चलता है, जिसे हम बोलते हैं रामलीला। ऑन द 10th डे, 10वें दिन, द एफिजीज ऑफ रावणा, मेघनाथ एंड कुंभकर्णा आर बर्न्ड along with the bursting of crackers. 10th डे, 10वें दिन, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण इन तीनों के पुतले को जलाया जाता है। along with the bursting of crackers, पटाखे फोड़ते हैं साथ में, और साथ में इन तीनों के पुतले को जलाया जाता है, रावण, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण। In some states like Bengal, Dussehra is celebrated as Durga Puja. कुछ स्टेट्स में, कुछ राज्य में, जैसे कि बंगाल में दशहरा दुर्गा पूजा के नेम से सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है। लोग वहाँ दुर्गा पूजा बोलते हैं। The images of Durga are worshipped. दुर्गा जी की पूजा की जाती है। And on the 10th day,
10वें दिन 9 डेज तक दुर्गा जी की पूजा की जाती है और 10वें दिन दुर्गा जी को रिवर में इमर्स्ड किया जाता है, मीन्स बहा दिया जाता है। जैसे कि आप पूजा जब करते हो, जैसे कि गणेश चतुर्थी रहती है, तो गणेश चतुर्थी में भी आप गणेश जी की पूजा करते हो और फिर जब गणेश चतुर्थी का ओवर होता है, जितने भी दिन का रहता है उतने दिन ओवर होने के बाद आप जितने भी दिन का करते हो, फिर वो ओवर होने के बाद फिर आप रिवर में इमर्स्ड कर देते हो, बहा देते हो। तो वैसे ही दुर्गा पूजा के टाइम में दुर्गा जी की पूजा की जाती है 9 डेज तक एंड 10वें दिन उन मूर्तियों को इमर्स्ड किया जाता है। इन गुजरात इट इज सेलिब्रेटेड एज नवरात्रि। गुजरात में नवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है, नवरात्रि बोल के। मेन एंड वुमेन परफॉर्म द गरबा डांस। आदमी और औरतें जो हैं वो गरबा डांस परफॉर्म करती हैं एवरी इवनिंग फॉर 9 डेज। 9 डेज तक गरबा डांस परफॉर्म करती है हर शाम। 9 डेज तक हर शाम के टाइम में गरबा डांस परफॉर्म करती हैं। 4th वन इज गणेश चतुर्थी। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली इन महाराष्ट्र टू मार्क द बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेशा और गणपति, द एलिफेंट हेडेड गॉड ऑफ विजडम। दिस फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जो कि लॉर्ड गणेशा या गणपति का बर्थडे होता है। उस दिन गणेश चतुर्थी मनाया जाता है लॉर्ड गणेशा और गणपति का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और लॉर्ड गणेशा और गणपति कौन है? जिनका सर एलिफेंट का है। जिनका सर क्या है? एलिफेंट का सर है। हेडेड गॉड ऑफ विजडम। इन्हें बुद्धि का मतलब इन्हें बुद्धि का देवता माना गया है। ये लॉर्ड गणेशा को बुद्धि का देवता माना गया है। गॉड ऑफ विजडम मीन्स बुद्धि का देवता माना गया है। ह्यूज आइडल्स ऑफ गणपति आर इंस्टॉल्ड इन पंडाल्स। बड़ी मात्रा में गणपति की मूर्ति बिठाई जाती है पंडाल्स में या ह्यूज टेंट्स में, बड़े से टेंट्स वगैरह में, पंडाल्स में बड़ी मात्रा में बिठाई जाती है गणपति की मूर्तियाँ। एंड होम्स, घरों में भी। जन्माष्टमी इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जन्माष्टमी लॉर्ड कृष्णा के बर्थडे को जन्माष्टमी मनाया जाता है लॉर्ड कृष्णा के बर्थडे मनाने के लिए। लॉर्ड कृष्णा का बर्थडे रहता है उस दिन। ऑन महावीर जयंती द जैन्स सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीरा। महावीर जयंती ये भी एक धर्म है, ये भी एक फेस्टिवल है। महावीर जयंती फेस्टिवल है एंड जैन धर्म है। जैसे कि जैन धर्म है, जैसे कि अलग अलग धर्म होता है ना, हिंदू मुस्लिम, तो वैसे ही जैन्स लोग जो होते हैं, जैन लोग, वो महावीर जयंती मनाते हैं लॉर्ड महावीरा के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। द बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज सेलिब्रेटेड ऑन बुद्धा पूर्णिमा। लॉर्ड बुद्धा के बर्थडे लॉर्ड बुद्धा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुद्धा पूर्णिमा मनाया जाता है। बुद्धा पूर्णिमा भी एक धर्म है जो मनाया जाता है, एक फेस्टिवल है, त्यौहार है बुद्धा पूर्णिमा, जो लॉर्ड बुद्धा के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। नाउ बसंत पंचमी। बसंत पंचमी इज सेलिब्रेटेड इन द बिगनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन। बसंत पंचमी जो है वो स्प्रिंग सीजन के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में मनाया जाता है, जब स्प्रिंग सीजन होता है। पीपल वेयर, स्प्रिंग सीजन कब आता है? जब विंटर सीजन बंद होता है, जब विंटर सीजन ओवर होता है, ख़त्म होता है और समर सीजन स्टार्ट होने वाला रहता है, उसके बीच में। विंटर सीजन ओवर होता है एंड समर सीजन स्टार्ट होने वाला रहता है, उसके बीच में मनाया जाता है। पीपल वेयर येलो क्लोथ्स एंड सिंग एंड डांस विद जॉय। लोग येलो कपड़े पहनते हैं, पीले कलर के कपड़े पहनते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, खुशी मनाते हैं
इन बंगाल इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय, बंगाल में यह सेलिब्रेट किया जाता है सरस्वती जी की पूजा करके। बंगाल में ये सरस्वती माता की पूजा करके मनाया जाता है। द गॉडेस ऑफ लर्निंग, सरस्वती जी को द गॉडेस ऑफ लर्निंग बोला गया है, मीन्स ज्ञान की देव, गॉडेस ऑफ लर्निंग, जो पढ़ाई की देवी। सरस्वती पूजा के दिन हम अपने बुक्स कॉपी रखते हैं ना पूजा करते टाइम, इसीलिए बोला गया द गॉडेस ऑफ लर्निंग, इसीलिए हम ये ऐसा करते हैं। इन पंजाब पीपल फ्लाई कलरफुल काइट्स एंड कुक येलो कलर्ड राइस और स्वीट डिशेस। पंजाब में क्या होता है, लोग कलरफुल रंग बिरंगे पतंग उड़ाते हैं और येलो कलर की राइस पकाते हैं, चावल, और स्वीट डिशेस और मीठे पकवान पकाते हैं, स्वीट डिशेस। नाउ रक्षाबंधन। On this day sisters tie राखीज on their brothers' wrist। इस दिन बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधती हैं एंड प्रे फॉर देयर वेलफेयर, और उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं कि वो सेफ रहें, सलामत रहें। ब्रदर्स गिव गिफ्ट्स और मनी टू देयर सिस्टर्स, और भाई अपनी बहनों को गिफ्ट्स देते हैं या पैसे देते हैं और प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको हमेशा बचाने के लिए और उनका ध्यान रखने के लिए हमेशा ध्यान रखने का वादा करते हैं। उस दिन प्लेज करते हैं, मीन्स प्रतिज्ञा लेते हैं, वादा करते हैं कि वो अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखेंगे और उन्हें हर मुश्किल से बचाएंगे। सो ईद, नेक्स्ट वन इज ईद। ईद और ईद इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम फेस्टिवल। ये मुस्लिम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़रूरी त्यौहार होता है। पीपल गो टू द मॉस्क्यूज टू ऑफर नमाज। लोग मॉस्क्यूज जाते हैं, मॉस्क्यूज मीन्स मस्जिद जाते हैं, उस दिन नमाज पढ़ते हैं। दे इम्ब्रेस ईच अदर, वे लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद मुबारक विश करते हैं। पीपल गिव आर्म्स टू द पुअर, लोग गरीबों को दान देते हैं। आर्म्स मीन्स दान देना, तो लोग गरीबों को दान देते हैं। सिवई अ स्पेशल स्वीट डिश, सिवई जो है वो खास मीठी पकवान है, इस प्रिपेयर्ड जो कि ईद उल फितर के दिन प्रिपेयर किया जाता है, पकाया जाता है। ईद उल जुहा इज ऑल्सो नोन एज बकरीद। ईद उल जुहा को बकरीद भी बोलते हैं। इस दिन गोट्स आर सैक्रिफाइस्ड ऑन दिस डे, गोट्स की बकरे की आहुति दी जाती, बकरे की बलि दी जाती है इस दिन। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईद, इसलिए 2 प्रकार के ईद है, ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा। गुरुपुरब, the birthdays of Sikh gurus are celebrated as Gurupurabs। गुरुपुरब्स में सिख पंजाबी के गुरुज का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गुरुपुरब्स मनाए जाते हैं। ऑन दीज डेज पीपल गो टू द गुरुद्वारास, इन दिनों लोग गुरुद्वारा जाते हैं और अपने गुरु की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। The Sikhs have 10 gurus including गुरु नानक देव। सिक्स के टोटल 10 गुरुज हैं, जिसमें कि एक गुरु नानक देव जी हैं, वो सिख रिलीजन के फाउंडर हैं। उन्होंने सिख रिलीजन को एक तरह से जन्म दिया है, मीन्स सिख रिलीजन को उन्होंने लाया है, गुरु नानक देव जी ने। इनके कारण ये सिख रिलीजन आया है इस दुनिया में। On Guru Purabs,
All the gurdwaras provide free meals और लंगर to everyone. गुरु पूरब के दिन सारे गुरुद्वारास में फ्री मील्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्री में खाना बंटवाया जाता है, दिया जाता है, सबको खिलाया जाता है, या उसे लंगर भी बोला जाता है, जो सब लोग वहाँ जाके खा सकते हैं. क्रिसमस, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 25th December ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है. इट इज़ द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. तो ये इस दिन किसका बर्थडे रहता है? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का बर्थडे रहता है, जन्मदिन रहता है. पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज इन देयर होम्स with shining bulbs and bells. लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं, अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं with shining balls, चमकते हुए बॉल्स, बल्ब्स और बेल्स लगाते हैं. They also put stars on the Christmas tree, में स्टार्स लगाते हैं वो लोग, and the front door of the house. They go to the churches to pray and exchange gifts on this occasion. वो लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं चर्च जाके, एंड गिफ्ट्स एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं इस अवसर पर. ओके, सो दिस इज क्रिसमस. ओके, सो दीज आर द रिलीजियस फेस्टिवल्स: दिवाली, होली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, महावीर जयंती, बुद्धा पूर्णिमा, बसंत पंचमी, रक्षाबंधन, ईद, गुरु पूरब, क्रिसमस. ये सब क्या है? दीज आर द रिलीजियस फेस्टिवल्स. ओके, सो रीड इट वंस अगेन बाय योरसेल्फ. फिर से खुद से रीड करना है. ओके, एंड अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू एवरीबडी.